Good morning, my dear students. We welcomes you. You are welcomes in online classes of New Rajasthan School. I am your English teacher. हम आज आपका क्लास 4th का इंग्लिश से पढ़ेंगे। इसमें हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। हाँ, तो स्टूडेंट्स, हमारे जो सब्जेक्ट है इंग्लिश, इसकी आपको 2 कॉपी बनानी है। एक तो रफ़ कॉपी बनानी है और एक फेयर कॉपी बनानी है। जो रफ़ कॉपी है उसके अंदर आपको जो मैं बोर्ड पे हार्ड वर्ड से लिखवाऊँगा उनको आपको नोट डाउन करना है, और अदर जो कॉपी बनेगी वो अपनी होमवर्क की बनेगी। ठीक है फ्रेंड, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसा कि अपना चैप्टर का नाम है द एम्परर्स प्रॉमिस। एम्परर्स में क्या होता है? एक सम्राट। क्या होता है स्टूडेंट्स? एक सम्राट। और प्रॉमिस में होता है वचन, मतलब एक सम्राट का वचन। इसको हम कह सकते हैं कि एक राजा का वचन। ठीक है, जैसा कि आपको बुक में दिखाई दे रहा है, अपनी बुक है, उसमें चैप्टर का नाम है द एम्परर्स प्रॉमिस। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। वंस लॉन्ग एगो इन चाइना। एक बार लंबे समय पहले चीन के अंदर देयर लिव्ड एन एम्परर। वहाँ पर एक राजा या सम्राट रहा करता था। जैसा कि हार्ड वर्ड्स में, हार्ड वर्ड्स, एम्परर EMPEROR, एम्परर मीन्स सम्राट। एम्परर मीन्स सम्राट। तो वापस देखेंगे, वंस लॉन्ग एगो इन चाइना, चीन के अंदर बहुत समय पहले, देयर लिव्ड एन एम्परर, वहाँ पर एक सम्राट रहा करता था, एक राजा रहा करता था। हिज पैलेस, हिज पैलेस मीन्स उसका, पैलेस मीन्स महल, PALACE, पैलेस मीन्स महल। His palace had the most beautiful garden in the world. उसके महल के अंदर कई सारे ब्यूटीफुल में सुंदर, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल में से सुंदर। ओके स्टूडेंट्स, एंड गार्डन GARDEN, गार्डन मीन्स बगीचा। तो उसके महल में सबसे सुंदर एक सुंदर बगीचा था। इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में से संसार, वर्ल्ड में से संसार या दुनिया, संसार। दिस गार्डन, यह बगीचा, एंडेड, समाप्त होता था, नियर, पास में, ए डेंस फॉरेस्ट, डेंस घना, DENSE, डेंस मीन्स घना, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मीन्स जंगल। तो हमने पढ़ा स्टूडेंट्स, वंस लॉन्ग एगो इन चाइना, चीन के अंदर एक बार बहुत लंबे समय पहले, देयर लिव्ड एन एम्परर, वहाँ पर एक सम्राट रहा करता था, एक राजा रहा करता था। हिज पैलेस हैड द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन इन द वर्ल्ड, इस संसार में उसका सबसे सुंदर बगीचा था। दिस गार्डन एंडेड नियर ए डेंस फॉरेस्ट, वह उसका जो बगीचा था वो एक बहुत ही बड़े घने विशाल जंगल के पास में था। इन वन ऑफ द ट्रीज, उन पेड़ों के अंदर से किसी एक पेड़ पर, ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के आप जानते हैं जैसे कि जंगल में बहुत सारे ट्रीज होते हैं, उन ट्रीज में से किसी एक ट्री पर लिव्ड, रहती थी, एक नाइटिंगेल, NIGHTINGLE, नाइटिंगेल मीन्स बुलबुल। तो बच्चों बताओ, पेड़ पर कौन रहता था?
एक बुलबुल। इट सैंग, यह गाना गाया करती थी। ये क्या करती थी? गाना गाया करती थी। सो स्वीटली, इतना मधुर। स्वीटली मीन्स मधुर, SWEETLY, स्वीटली मीन्स मधुर। तो ये क्या करती थी? जो नाइटिंगेल थी, ये एक पेड़ ट्री पर रहती थी और ये क्या करती थी? बहुत ही मधुर गाना गाया करती थी। दैट की एवरीवन, एवरीवन मीन्स प्रत्येक, एवरीवन मीन्स प्रत्येक। मीनिंग क्या होती है? EVERYONE, एवरीवन यानी प्रत्येक, मतलब जो भी उस जंगल में रहता था वो सभी। प्रत्येक वाज फोर्स्ड, इतने दबाव में आ जाते थे, इतने बाध्य हो जाते थे, टू मूव, चलने के लिए, टू द फॉरेस्ट, जंगल की ओर, लिसन, और वो जंगल की तरफ क्यों आते थे सारे जानवर? लिसन, लिसन यानी सुनने के लिए, लिसन में से सुनने के लिए। इट्स ए सॉन्ग, उसका मधुर गाना। तो बच्चों, हमने समझा कि एक बार चाइना के अंदर बहुत लंबे समय पहले वहाँ पर एक सम्राट रहा करता था और उस सम्राट के बगीचे के अंदर, उस सम्राट के महल के अंदर दुनिया का सबसे खूबसूरत एक उद्यान था, बगीचा था। वह बगीचा एक घने जंगल के पास में था। इन वन ऑफ द ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट लिव्ड ए नाइटिंगेल, उस जंगल के कई पेड़ों के अंदर से एक पेड़ के ऊपर एक बुलबुल रहा करती थी। इट sang so sweetly that everyone was forced to move to the forest listen to its song, और वह इतना मधुर गाना गाया करती थी कि जंगल के अंदर प्रत्येक जीव जंतु उसका गाना सुनने के लिए जंगल की ओर चला आ जाता था, जंगल की ओर आने के लिए मजबूर हो जाता था। सोन, जल्दी ही, सोन मिस जल्दी ही। द एम्परर, सम्राट ने, हियर्ड, सुना, इट इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ हियर, हियर्ड, HEARD, हियर्ड मिस सुना। किसने सुना? एम्परर, सम्राट ने सुना। ऑफ द नाइटिंगेल, उस बुलबुल के बारे में। ये बात को पता किसको चल गया? सम्राट को पता चला। इज देयर, क्या वहाँ पर, सच ए बर्ड, एक ऐसा पक्षी है, इन द फॉरेस्ट, जंगल में, नियरली, पास के ही, क्या पास के ही जंगल के अंदर एक इतना ऐसा सचमुच में पक्षी है? इट हैज़ टू बी देयर इन माई पैलेस, अरे उसे तो मेरे महल में होना चाहिए था। अरे उसे तो कहाँ पर होना चाहिए? मेरे महल में होना चाहिए। तो क्या हुआ? जब उस पक्षी के बारे में उस चाइना का जो सम्राट था, उस सम्राट ने उसके बारे में सुना तो उसने क्या किया? अपने आप में ही सोचा और कहा कि अरे पास के ही जंगल में एक ऐसा पक्षी है, अरे उसे तो हमारे अपने महल में, मेरे महल में होना चाहिए। गो एंड ब्रिंग, जाओ और लेकर आओ। ब्रिंग में से लाना, BRING, ब्रिंग में से लाना। जाओ और उसे लेकर आओ। द नाइटिंगेल, उस बुलबुल को। ही ऑर्डर्ड द सोल्जर्स, ही यानी वह में से सम्राट। ऑर्डर्ड, ORDERED, ऑर्डर्ड मीन्स आदेश दिया। तो सम्राट ने क्या किया भाई? आदेश दिया। किसका? गो एंड ब्रिंग द नाइटिंगेल, और आदेश किसको दिया? द सोल्जर्स, सोल्जर्स मीन्स सैनिक, SOLDIERS, सोल्जर मीन्स सैनिक, सैनिक या सिपाही। तो आदेश किसको दिया उसने? सैनिकों को। द सोल्जर्स, सैनिकों ने, सा, देखा। द ग्रे बर्ड, वह सलेटिया रंग का पक्षी,
अप इन द बग्स, बग्स BOUGHS, बग्स यानी होती है शाखा। व्हाट इज शाखा? ठीक है, मतलब जिस प्रकार से एक पेड़ होता है उसकी शाखा होती है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि ये पेड़ है, इस पेड़ की जो इस ट्री की जो ब्रांच है वो शाखा बोलते हैं। दिस इज द नाइटिंगेल दे सेड सॉफ्टली, उन्होंने धीरे से कहा। उन्होंने किसने? सैनिकों ने, सिपाहियों ने धीरे से कहा दिस इज द नाइटिंगेल, अरे यह तो बुलबुल है। लिटिल नाइटिंगेल, ये तो छोटी सी बुलबुल है। सेड द सोल्जर्स, सैनिकों ने कहा। सैनिकों ने क्या कहा? अरे ये तो एक छोटी सी बुलबुल है। आवर एम्परर, हमारा सम्राट, विसेज, इच्छा करता है। विसेज मीन्स इच्छा करना, विश, WISH। तो क्या होता है विश यानी बच्चों? इच्छा। आवर एम्परर विशेज, हमारा सम्राट इच्छा करता है, यू, तुमसे, टू सिंग बिफोर हिम, कि तुम उसके सामने गाना गाओ। तो क्या हुआ बच्चों? सैनिक जब उसके पास गए तो सैनिकों ने उसको देखा और क्या बोला? अरे ये तो छोटी सी बुलबुल है। और उन्होंने उनसे कहा, सैनिकों ने कहा कि हमारा सम्राट चाहता है कि तुम उसके सामने एक गाना गाओ। माई सॉन्ग साउंड्स बेस्ट इन द फॉरेस्ट, रिप्लाइड द नाइटिंगेल। माई सॉन्ग, मेरा गाना, साउंड्स गुंजायमान होता है, बेस्ट सबसे अच्छी तरीके से। बेस्ट मीन्स सबसे अच्छी तरीके से। बेस्ट क्या है? बेस्ट इज द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव गुड। माई सॉन्ग साउंड्स बेस्ट इन द फॉरेस्ट, मेरा जो गाना है उसकी जो सबसे अच्छी आवाज़ है वो केवल इस जंगल के अंदर ही आ सकती है। रिप्लाइड द नाइटिंगेल, इस प्रकार का बुलबुल ने रिप्लाइड किया, मतलब रिप्लाइड, REPLIED, रिप्लाइड में से जवाब दिया। रिप्लाइड मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? जवाब दिया। तो क्या किया? उस बुलबुल ने उन सैनिकों को जवाब दिया कि मेरी जो सबसे अच्छी आवाज़ है या मेरा जो सबसे अच्छा गाना गुंजायमान हो सकता है वो जंगल में ही हो सकता है। बट लेकिन आई विल कम टू द पैलेस ऑन द कंडीशन, लेकिन मैं, लेकिन आई विल कम, मैं आऊँगी, टू द पैलेस, महल में, लेकिन मैं महल में क्या करूँगी? आऊँगी, ऑन द कंडीशन, एक कंडीशन पर। तो क्या होता है स्टूडेंट्स? कंडीशन, CONDITION, कंडीशन यानी क्या होती है? शर्त। कंडीशन में से शर्त या स्थिति। तो मैं केवल एक शर्त के ऊपर ही आऊँगी, दैट कि एम्परर वुड नॉट केज मी, कि वह सम्राट मुझे पिंजरे के अंदर बंद नहीं करेगा। तो स्टूडेंट्स हमने अब तक यहाँ तक पढ़ा, तो यह समझ में आया? वंस लॉन्ग एगो इन चाइना देयर लिव्ड एन एम्परर, एक बार लंबे समय पहले चीन के अंदर वहाँ पर एक सम्राट रहा करता था। हिज पैलेस हैड द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन इन द वर्ल्ड, संसार के अंदर उसका जो बगीचा था वो सबसे सुंदर बगीचा उसके महल के अंदर था। दिस गार्डन एंडेड नियर ए डेंस फॉरेस्ट, उसका ये बगीचा एक घने जंगल के पास में था। इन वन ऑफ द ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट लिव्ड ए नाइटिंगेल, उन पेड़ों के ऊपर से किसी एक पेड़ पर एक बुलबुल रहा करती थी। इट sang so sweetly that everyone was forced to move to the forest, listen to its song, वह बुलबुल इतना मधुर, इतना कोमल, इतना स्वीट गाना गाया करती थी
कि प्रत्येक जीव जंतु उसका गाना सुनने के लिए जंगल की ओर चला आता था। Soon the emperor heard of the nightingale. जल्दी ही इस प्रकार के बारे में, इस बात के बारे में सम्राट को पता लगा, सुना। Is there such a bird in the forest nearly? क्या पास के ही जंगल में, सचमुच में ही एक इस प्रकार का पक्षी है? It has to be there in my palace. इसे तो मेरे महल में होना चाहिए। Go and bring the nightingale, he ordered the soldiers. उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ और उस बुलबुल को लेकर आओ। नाइटिंगेल में से बुलबुल। द सोल्जर्स saw the grey bird up in the box. तो सैनिकों ने उस पक्षी को, उस सलेटी रंग के पक्षी को एक पेड़ की शाखा पर बैठे हुए देखा। दिस इज़ द नाइटिंगेल, दे सेड सॉफ्टली। उन्होंने धीरे से कहा, अरे ये तो बुलबुल है। लिटिल नाइटिंगेल, एक छोटी सी बुलबुल। सेड द सोल्जर, सैनिकों ने कहा, अवर एम्परर विशेज यू टू सिंग बिफोर हिम। हमारा जो सम्राट है वो ये चाहता है कि तुम उनके सामने एक गाना गाओ। माई सॉन्ग साउंड्स बेस्ट इन द फॉरेस्ट, रिप्लाइड द नाइटिंगेल। तो बच्चों क्या हुआ, उस नाइटिंगेल ने जवाब दिया, उस बुलबुल ने रिप्लाइड किया कि मेरा गाना है वो इस जंगल के अंदर ही सबसे अच्छा गाना हो सकता है, मतलब एक अच्छी मधुर ध्वनि आ सकती है। बट आई विल कम टू द पैलेस ऑन द कंडीशन, लेकिन मैं फिर भी एक शर्त पर महल में आऊँगी। दैट एम्परर वुड नॉट कैच मी, कि राजा मुझे पिंजरे के अंदर बंद नहीं करे। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। सो द नाइटिंगेल वेंट टू द पैलेस, इसलिए है वह बुलबुल महल में चली गई। इसलिए क्या हुआ, वह बुलबुल उनके साथ महल में चली गई। द एम्परर, उस सम्राट ने, द एम्परर, उस सम्राट ने लुक्ड एट द बर्ड, उस पक्षी की ओर देखा। लुक्ड एट द बर्ड, उस पक्षी की ओर देखा। एंड ऑर्डर्ड, और उसने आदेश दिया। ऑर्डर्ड में से आदेश दिया। इट, इसको, टू सिंग, गाना गाने के लिए। और सम्राट ने क्या किया, सम्राट ने उसको आदेश दिया, उस पक्षी को आदेश दिया कि वह गाना गाए। द नाइटिंगेल सैंग, उस बुलबुल ने गाना गाया। सो मेलोडियसली, सो मेलोडियसली, मेलोडियसली, MELODIOUSLY, मेलोडियसली में से मधुर, मेलोडियसली मतलब मधुर। That the emperor had tears running down his cheeks, इतना मधुर गाना गाया बुलबुल ने कि that the emperor had tears, tears means आंसू। क्या होता है वो स्टूडेंट्स, tears, tears means आंसू। डाउन हिज चेक्स, उसके गालों के ऊपर लुढ़कने लगे। तो क्या हुआ स्टूडेंट्स, जो वह बुलबुल थी उसने इतना मधुर गाना गाया कि राजा की आंखों से आंसू और उसके गालों के ऊपर गिरने लगे, बहने लगे। ही ऑर्डर्ड, उसने आदेश दिया। तो राजा ने क्या किया, उस सम्राट ने क्या किया, आदेश दिया। दैट द नाइटिंगेल वुड रिमेन एट द पैलेस, कि ये बुलबुल वुड रिमेन, रहेगी। रिमेन मीन्स रहना, एज ए लिव, रिमेन, REMAIN, रिमेन मीन्स रहना। कि ये बुलबुल क्या करेगी, रहेगी। एट द पैलेस, महल में ही। तो क्या हुआ बच्चों, जो राजा था, जो सम्राट था, जब उसने, कोयल ने, उस बुलबुल ने जब गाना गाया तो उसने आदेश दिया कि यह बुलबुल हमारे महल के अंदर ही रहेगी।
इट वॉज कैप्ट इन ए गोल्डन केज, इसे गोल्डन केज, गोल्डन मीन्स सुनहरा, मीनिंग क्या होती है स्टूडेंट्स, GOLDEN, गोल्डन मीन्स सुनहरा, मतलब सोने जैसा, सोने का, केज पिंजरा, इट वॉज कैप्ट इन ए गोल्डन केज, इसे सोने के पिंजरे में रख दो, एंड गिवन और दो द मोस्ट डेलीशियस फूड, सबसे स्वादिष्ट भोजन, डेलीशियस DELICIOUS, डेलीशियस मीन्स स्वादिष्ट। तो सम्राट ने क्या किया स्टूडेंट्स, जो एम्परर था उसने कहा कि इस बुलबुल को, यह बुलबुल हमारे महल में ही रहेगी, और उसने आदेश दिया, किसको आदेश दिया, सोल्जर्स को आदेश दिया कि इट वॉज कैप्ट इन ए गोल्डन केज, इसे सोने के पिंजरे में रखो, एंड गिवन द मोस्ट डेलीशियस फूड, और इसको स्वादिष्ट भोजन दो। नेक्स्ट, द बर्ड ऑब्जेक्टेड ए लॉट ऑन। हाँ स्टूडेंट, तो अब आप अपनी जो स्क्रीन है उसको पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और आप इसको इन मीनिंगों को अपनी जो रफ कॉपी थी उसके अंदर नोट डाउन कर लो, ठीक है, इन मीनिंग्स को कंप्लीट नोट डाउन कर लो। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ। कर लिया नोट डाउन आपने, ठीक है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे हम, जैसा कि हमने पढ़ा था राजा के बारे में और नाइटिंगेल के बारे में। तो क्या हुआ, उस नाइटिंगेल को राजा ने उसकी शर्त के बावजूद भी क्या कर लिया था, अपने पिंजरे के अंदर बंद करवा दिया। तब देखो उस नाइटिंगेल ने क्या किया, द बर्ड, उस पक्षी ने, द बर्ड, उस पक्षी ने, ऑब्जेक्टेड, मना किया, आपत्ति की, ऑब्जेक्टेड, OBJECTED, ऑब्जेक्टेड यानी आपत्ति की, आपत्ति मीन्स मना किया। ए लॉट, बहुत अधिक, ऑन बीइंग कैज्ड, उसे पिंजरे में बंद करने के लिए, उसने पिंजरे के अंदर बंद करने के लिए आपत्ति की, मतलब उस बुलबुल ने क्या किया स्टूडेंट्स, मना किया। सी रिमाइंडेड, उसने याद दिलाया, रिमाइंडेड मीन्स याद दिलाना, रिमाइंड, REMINDED, रिमाइंडेड यानी याद दिलाया, याद दिलाया। किसको याद दिलाया स्टूडेंट्स, टू द सोल्जर्स, उन सैनिकों को, द सोल्जर्स, सैनिकों को, अबाउट हर कंडीशन, अपनी उस शर्त के बारे में, कंडीशन मीन्स शर्त के बारे में, उस शर्त के बारे में याद दिलाया। अब आपको पता है व्हाट इज हिज कंडीशन, शर्त क्या थी कि राजा उसको केज के अंदर कैज्ड नहीं करेगा, मतलब पिंजरे के अंदर बंद नहीं करेगा। बट लेकिन नोबडी, किसी ने भी, पेड हीड टू इट, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, लेकिन वहाँ पर किसी ने भी वहाँ पर उसकी बात के ऊपर क्या नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। हर लाइफ, उसका जीवन, लाइफ, लाइफ मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, जीवन, मीनिंग क्या होती है, LIFE, लाइफ मीन्स जीवन। हर लाइफ, उसका जीवन, गॉड चेंज्ड, बदल गया, उसका जीवन क्या हो गया स्टूडेंट्स, बदल गया। इन द पैलेस, उस महल के अंदर, उस महल के अंदर क्या हुआ स्टूडेंट्स, उस नाइटिंगेल का जो लाइफ था, जो जीवन था, वो बदल गया। सी मियरली, उसे सिर्फ, सी वॉज मियरली, सी वॉज मियरली, वह सिर्फ, वह केवल, मियरली, MERELY, मियरली यानी सिर्फ या केवल,
सिर्फ या केवल। ट्रीटेड व्यवहार किया जाता था, ट्रीटेड यानी व्यवहार किया जाता था, TREATED, ट्रीटेड यानी व्यवहार किया जाता था। ट्रीटेड में से व्यवहार किया जाता था। एज ए सोर्स, क्या है? सोर्स, सोर्स SOURCE, सोर्स में से साधन, उसका किस रूप में व्यवहार किया जाने लगा, बर्ताव किया जाने लगा? एज ए सोर्स, एक साधन के रूप में, ऑफ अम्यूजमेंट, अम्यूजमेंट AMUSEMENT, अम्यूजमेंट यानी क्या होता है? मनोरंजन। क्या होता है स्टूडेंट्स? मनोरंजन। क्या होता है? मनोरंजन। ठीक है, आगे देखें। शी वॉज नॉट सिंगिंग एट अदर्स विल, वह दूसरों की, शी वॉज नॉट सिंगिंग एट अदर्स विल, वह दूसरों की विल यानी इच्छा के अनुसार गाना नहीं गाती थी। ट्रेवलर्स, ट्रेवलर्स मीन्स यात्री, मीनिंग क्या होती है स्टूडेंट्स? TRAVELLERS, ट्रेवलर्स यानी यात्री। ठीक है, ट्रेवलर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, संसार के सभी जगह से, स्टार्टेड विजिटिंग एम्परर्स पैलेस, तो क्या हुआ वहाँ पर संसार के अंदर से बहुत सारे यात्री उस राजा के महल में आने लगे। द एम्परर आल्सो बिकेम द एम्परर आल्सो बिकेम, राजा भी हो गया हैबिचुअल, हैबिचुअल यानी आदतन, मतलब राजा की आदत बन गई, हैबिट बन गई, HABITUAL, हैबिचुअल यानी क्या होता है? आदतन। तो क्या हुआ स्टूडेंट्स? वहाँ पर संसार के अलग अलग कोनों से राजा के महल में लोग आया करते थे, यात्री आया करते थे, और वह क्या करते थे? उस राजा की भी ये आदत बन गई थी ऑफ स्टार्टिंग हिज डे, अपने दिन की शुरुआत करने की। राजा की भी कैसी आदत बन गई थी? अपने दिन की शुरुआत करने की विथ द मेलोडियस राइम्स, उस मधुर संगीत को सुनकर, उस मधुर संगीत को सुनकर। लकीली, देखो आगे देखिए मीनिंग्स, लकीली मतलब LUCKILY, लकीली यानी भाग्य से, मतलब सौभाग्य से, खुशकिस्मत से, अच्छी किस्मत से। वन डे, एक दिन, द केज वॉज लेफ्ट अनलॉक्ड, एक दिन पिंजरे को बंद नहीं किया, अनलॉक्ड नहीं किया। एंड नाइटिंगेल फ्लू अवे, और वह बुलबुल उड़ गई। वेहर वॉज द लिविंग नाइटिंगेल, बुलबुल कहाँ पर रहती थी? नन हैड नोटिस्ड, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। दैट इट हैड फ्लॉन अवे, यह उड़ गई। आउट ऑफ द ओपन विंडो, खुली खिड़की में होकर। तो बच्चों विंडो, स्टूडेंट क्या होता है? विंडो, WINDOW, विंडो मीन्स खिड़की, विंडो मीन्स खिड़की। तो क्या हुआ? वह बुलबुल, नन हैड नोटिस्ड दैट इट हैड फ्लोन अवे आउट ऑफ द ओपन विंडो, कि किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि वह उड़ गई
उस खुली हुई खिड़की में होकर बैक टू द फॉरेस्ट, और वापस अब जंगल में चली गई। और वापस कहाँ पर चली गई? जंगल में चली गई। ए मंथ वेंट बाई, एक महीना गुजर गया। क्या हुआ स्टूडेंट? एक महीने के टाइम गुजर गया। सडनली, अचानक। क्या होता है? सडनली, अचानक। मीनिंग SUDDENLY, सडनली मीन्स अचानक, बिना किसी पता के। एक महीने के बाद में अचानक द एम्परर फेल इल, द एम्परर फेल इल, वह सम्राट बीमार हो गया। एक बार क्या हुआ? एक महीने के बाद में अचानक से, एक महीने के बाद में अचानक से वह सम्राट बीमार हो गया। क्या हो गया? बीमार पड़ गया। इन हिज इलनेस, उसकी बीमारी, ही लॉन्ग्ड टू हियर ए मेलोडियस, उसकी बीमारी तब भी ठीक होती जब वह एक मधुर गाना सुनता। मेलोडियस यानी मधुर, मेलोडियस यानी मधुर, MELODIOUSLY, मेलोडियसली यानी मधुर गाना सुनता। म्यूजिक, संगीत। क्या? म्यूजिक, MUSIC, म्यूजिक में से क्या होता है स्टूडेंट्स? संगीत। म्यूजिक में से संगीत। ही सेड, उसने कहा कि मुझे संगीत सुनना है। द सॉन्ग ऑफ नाइटिंगेल विल मेक मी वेल अगेन, मुझे उस बुलबुल का संगीत ही वापस ठीक कर सकता है। वेल यानी अच्छा या ठीक कर सकता है। द सोल्जर्स वेंट टू ब्रिंग द नाइटिंगेल, सैनिक, द सोल्जर्स, सैनिक, वेंट टू ब्रिंग, लेने के लिए चले गए, द नाइटिंगेल, बुलबुल को, बट सी रिफ्यूज्ड टू कम ऑन एनी कंडीशन, लेकिन उसने किसी भी स्थिति के में आने के लिए रिफ्यूज कर दिया। मतलब हम यहाँ पर थे, सी रिफ्यूज टू कम ऑन एनी कंडीशन, उसने क्या किया? किसी भी स्थिति पर, किसी भी शर्त पर आने के लिए मना कर दिया। द एम्परर हिमसेल्फ केम टू मीट द बर्ड इन द फॉरेस्ट, वह सम्राट खुद उस पक्षी से मिलने के लिए जंगल में आया। ऑन हिज रिक्वेस्ट, उसकी रिक्वेस्ट पर, मतलब रिक्वेस्ट, REQUEST, रिक्वेस्ट मतलब निवेदन, उसके निवेदन पर। किसके निवेदन पर? खुद सम्राट के निवेदन पर, राजा के निवेदन पर। सी सैंग मेलोडियसली, उसने मधुरता से गाना गाया। एंड ड्यू टू विच द एम्परर फेल्ट बेटर, और उसको सुनने के बाद में राजा ने अच्छा महसूस किया, और उसको सुनने के बाद में राजा ने अच्छा महसूस किया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब इसको आप है जो स्क्रीनशॉट कर लें, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें और इन मीनिंग्स को रफ कॉपी में नोट डाउन कर ले, और उसके बाद में अपना जो आज का HW रहेगा, मतलब होमवर्क रहेगा, वो रहेगा डू एंड लर्न द मीनिंग्स, इन द फेयर कॉपी। मतलब आपको इन मीनिंग्स को रफ कॉपी में से फेयर कॉपी के अंदर करना भी है। डू करें एंड लर्न द मीनिंग्स इन द फेयर कॉपी, लर्न भी करना है। ओके, थैंक यू।